नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं बिहार ट्रेंड न्यूज और मैं मुन्ना सिंह। अभी हम लोग एक गांव में हैं, मुकुंदपुर, जो कि नया भोजपुर चौक से मात्र 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। इस गांव में पहले तो रास्ता नहीं है इस गांव में, बिल्कुल। और उसके बाद पता चल रहा है यहाँ पे कि लाइन यहाँ का 2 दिन से काटा गया बिल्कुल है। काटा कारण क्या है? और ये स्मार्ट मीटर लोग कह रहे हैं कि अगर लगाएंगे तो हम लोग बिजली देंगे, अन्यथा इस गांव का बिजली डिस्कनेक्ट कर देंगे। ये मनमानी है बिजली विभाग की, और इस मनमानी का हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। 2 दिन से लोग मर रहे हैं, रोगी, बूढ़े, जर्जर लोग बिजली के अभाव में मर रहे हैं। आधुनिक युग में बिना बिजली के 1 मिनट जीना मुश्किल है। खाना बनाने से लेकर पानी तक सारी समस्याएं लोगों के सर पर आ गई है। परेशानी का आलम झेल रहे हैं, इसलिए बिजली विभाग का मनमानी है। इसके संबंध में आप लोग हाईलाइट कीजिए ताकि बिजली विभाग को शर्म आवे और ऐसा कुकर्म करने से बचे। तो बिजली विभाग तो कह रहा है कि ये स्मार्ट मीटर जो है आप लोगों के पक्ष में है, किसानों के पक्ष में है। ये बिल्कुल पक्ष में नहीं है। जहां स्मार्ट मीटर लगा हुआ है वहां के लोग त्राहिमाम संदेश भेज रहे हैं प्रशासन को। वहां जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। क्या वो लोग बेवकूफ हैं? अगर यही छोटा गांव नहीं होता, सेमरी में स्मार्ट मीटर लोग नहीं लगाने दिए। बिजली विभाग क्या कर लिया? काट दिया। हिम्मत है एक दिन बिजली काट दे? जानते हैं कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, पिछड़ा गांव है, इसलिए मनमानी बिजली विभाग कर रहा है। जाके सेमरी में 1 मिनट काटने दे, तमाशा खड़ा कर देंगे लोग। आप लोगों की बात हुई थी क्या विभाग के किसी कर्मचारी से, जेई से, एसडीओ से, किसी से बात हुई है कि नहीं अभी? हमसे तो बात नहीं हुई है। गांव के कुछ लड़के बात किए हैं जेई से। जेई का कहना है कि भाई हम जब तक स्मार्ट मीटर नहीं आप लोग लगाएंगे तब तक बिजली हम कनेक्ट नहीं करेंगे, यही कह रहे हैं। हाँ, वैसे विधायक से भी बात हुई, जिला पार्षद से हम बात किए, एमपी से बात किए। सब लोगों ने कहा कि एग्जीक्यूटिव से बात करते हैं, और फिर रिप्लाई भी लोग दिए कि नहीं बात हुई है। वो रोना रो रहे हैं कि ऊपर से दबाव है, लेकिन बिजली आपका जोड़ेंगे, लेकिन अभी तक नहीं जुटा। 2 घंटा बात किए हुए हो गया। माननीय सांसद जी जो सुधाकर जी हाँ, सिंह जी हैं, हाँ, उनसे भी बात हुआ है। हाँ। वो क्या बोले सांसद हम लोग? वो भी कह रहे हैं कि बस ठीक है हम बात करते हैं, लेकिन अब तक 2 घंटा बात किए हुए हो गया, बिजली नहीं आई गाँव। अगर स्मार्ट मीटर लगा था तो हमें क्या प्रॉब्लम होता भैया? क्या बिजली ज्यादा होता, बिल ज्यादा आवता बिल स्मार्ट ज्यादा। मीटर के? हाँ। स्मार्ट मीटर लगने से हाँ। दिक्कत बचे जा? हाँ, दिक्कत है। बिजली ज्यादा आएगा, बिल ज्यादा है? हाँ ज्यादा आएगा। पहले से कोई क्या आइल बा ज्यादा? अरे ये अभी इस तो लगा, गांव में नहीं लगा है। हाँ, बोर्ड लगा है ना। अच्छा, हाँ, बोर्ड लगा है। मैं आप लोगों को बता दूं चाचा, मेरे यहाँ खुद स्मार्ट मीटर लगा है, और उस स्मार्ट मीटर में मैं बता दूं 500 रुपये का रिचार्ज किया हूँ आज से 15 दिन पहले, और बिजली डिस्कनेक्ट कर दिया हूँ। मतलब उसका मेन जो लाइन है वो डिस्कनेक्ट कर दिया हूँ, कुछ यूज नहीं हो रहा है। और आज मैंने देखा तो 185 रुपया माइनस में गया है। अब देखिए इससे बड़ा क्या होगा आप? सर, ये गरीब का गाँव है। मैं भी विभाग क्या करे ना, विभाग एक डेमो दे दे आप लोगों के साथ, सबके साथ बैठ के बिल्कुल एक डेमो दे दे उस मीटर का, और जो मीटर मेरा लगा है उसका भी डेमो ले ले, पता चल जाएगा, संतुष्ट हो जाएंगे हम लोग भी। हम लोगों को संतुष्टि। इससे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण हो ही नहीं सकता है जो आप उदाहरण दे रहे हैं। इससे बड़ा उदाहरण लोगों के माथे पर बोझ पड़ना स्पष्ट प्रमाणित होता है। और इस गरीब गुरबा मजदूरी करने वाले लोगों को एक गांव में लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे स्मार्ट मीटर को। नतीजा होगा कि किसी के घर में बिजली नहीं रह पाएगी। और स्मार्ट मीटर का जब बात छिड़ा चाचा, स्मार्ट मीटर लोग बोल रहे हैं कि स्मार्ट बना रहे हैं हम किसान, स्मार्ट मीटर लगने से स्मार्ट किसान हो जाएंगे बिहार के। तो बिहार का रोडवेज को स्मार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? बिहार की गलियों को स्मार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? आपका गांव स्मार्ट क्यों नहीं हो रहा है? टीचर प्राइमरी स्कूल के जो हाई स्कूल के टीचर हैं वो टाइम पर आते पढ़ाते, ये सब स्मार्ट होना चाहिए ना। बिल्कुल, मूल समस्या तो यही है। मूल समस्या है कि आज़ादी मिले 75-77 साल हो गया, लेकिन इस गांव को एक अदद रास्ता नसीब नहीं हुआ। नतीजा है कि बरसात में आप देखेंगे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे, बच्चियां, लड़कियां, औरतें पैदल जाती हैं, और रोड पर जाकर के कोई साधन मिलता है तो अपने विद्यालय जाती हैं। कोई अगर बीमार पड़ जाता है इस गांव में तो चारपाई पर उसे लेटाकर 4 लोग लेके जाते हैं, तब वो हॉस्पिटल जाता है। क्या इस दयनीय स्थिति इस गांव की है? तो अगर स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं तो स्मार्ट गांव को बनावें, स्कूल को स्मार्ट बनावें, टीचर को टाइमली ले आवें, सारी सुविधाएं लोगों को दें ताकि स्मार्ट लोग हों।
अच्छा, स्मार्ट गांव तो नहीं बना, लेकिन स्मार्ट किसान के पास मोबाइल कहाँ से आएगा हर किसान के पास कि वो रिचार्ज करेंगे उस मीटर को? यह भी एक बड़ी समस्या है। यह गरीबों का गांव, पहले ही मैंने बताया, मजदूरों का गांव है। सबके पास स्मार्टफोन नहीं है, और स्मार्टफोन नहीं है तो रिचार्ज कैसे करेंगे? रिचार्ज नहीं करेंगे तो बिजली उनकी कट जाएगी। अभी इनमें बहुत सारे लोग होंगे गार्जियन हम्म। कि जिनके पास मोबाइल नहीं होगा और वो मोबाइल चलाना नहीं जानते हैं, बिल्कुल तो उनके घर का वो मीटर रिचार्ज कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। इसमें मैंने मतलब 45-50% लोग मोबाइल चलाना, बड़ा मोबाइल चलाना नहीं जानते, स्मार्ट मोबाइल चलाना नहीं जानते, तो 45 और 50% की बिजली कट जाएगी आप उनका। स्मार्ट मीटर लेके आइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। लेकिन आप हमें भी स्मार्ट कीजिए, हमारे गांव को स्मार्ट कीजिए, उसके बाद स्मार्ट गलियां दीजिए, स्मार्ट सड़कें दीजिए, बिल्कुल। स्मार्ट एजुकेशन का व्यवस्था कीजिए, बेरोजगारी बड़ा समस्या है उसमें स्मार्ट बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो समस्याएं नहीं, सिर्फ बोझ डाला जा रहा बोझ है डाला ग्रामीणों जाए, पे। केवल बोझ डाला जा रहा है, और वैसा बोझ जो सहन। काम हमारा जो भी हमारे गांव में जितना भी विकास के नाम पे झूठ बोला जाता है, नंबर 1 पे मखनपुर आता है। यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी आ चुके हैं। अच्छा, हाँ जी, उस टाइम भी बोल के भी गए थे कि आपके गांव में रोड आएगा। हर एक में कब की बात है? 11 में 2009 में यहाँ पर खुद नीतीश जी आए, खुद बिहार सरकार हमारे गांव में 8 दिन था, जो बोल के गए थे कि ये रोड बन जाएगा, फिर भी ये रोड नहीं बना। समस्या सबसे बड़ी बात ये सोच लीजिए, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री इस गांव में आते हैं और वो वादा करके जाते हैं कि आप लोगों का रोड बन जाएगा, वो भी कब? 2009 में आते हैं और 2024 हो गया। सार्वजनिक मन से ऐलान करते हैं कि इस गांव में 15 रोड साल बनेगा। मैं काम में विश्वास करता हूँ, इधर लाइए। हाँ। 2009 की घटना है। हाँ। इस गांव में पुलिसिया जुल्म हुआ था, अच्छा, और सैकड़ों लोगों को पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक पीटा गया था, और लगभग 100 लोग जेल गए थे। सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग इस गांव में आ रहे थे। उसी दरमियान माननीय मुख्यमंत्री, जो वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार जी आए, और नीतीश जी मंच बना, मंच से उन्हें ऐलान किया कि मैं काम में विश्वास करता हूं, बात में विश्वास नहीं करता हूं, और आप लोगों की जो मांग है कि सड़क बननी चाहिए, इस गांव में सड़क बनेगी, रोड बनेगा। और ठीक दूसरे दिन से कुछ ना कुछ टूक टूक काम नापाजोकी होने लगा। लेकिन आज 19-20 साल हो गया मुख्यमंत्री के आश्वासन दिए, आज तक रोड नहीं बना, आज तक सड़क नसीब इस गांव को नहीं हुई। तो एक बात तो हम लोग कह सकते हैं, स्पष्ट हो गया कि हमारे सूबे के मुख्यमंत्री भी झूठ बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनका वादा, उनका आश्वासन तो आज तक पूरा नहीं हुआ, हम लोग यही कहेंगे। तो ये राजनीति में जो लोग बैठे हैं ये झूठे लोग हैं ना? ये बिल्कुल झूठे हैं, झूठे हैं, भी वही है, सब लोग झूठा है। झूठे हैं। कोई भी वादा कर देते हैं कि ये हो जाएगा, हाँ, लेकिन पूरा नहीं करते हैं। मतलब जैसे चुनाव में ये लोग लॉलीपॉप देते हैं, वैसे आए लॉलीपॉप हाँ। दिए और गए। हाँ, बिल्कुल मतलब वही चुनावी जुमला जैसा ये चुनावी बन जुमला है, जुमला दे देते हैं, जुमला पूरा कभी नहीं होता, ही तो जुमला है कह देते हैं। लेकिन हम लोगों में भी एक गलती है चाचा, आपको आप बता रहे हैं। हम लोग जब वोटिंग करते हैं 5 साल 10 साल तक, हम लोग 5 साल तक ठीक रहते हैं। जब चुनाव आता है तो हम लोग उस समय जातिवाद पे आ जाते हैं, ये हमारे जाति का है, चाहे कैसा हूँ लीडर हो, बिल्कुल वोटिंग उसको करना है, ये मन में कीड़ा भर जाती है। ये तो कमी है, वोटर में कमी है। हाँ, बिल्कुल कमी है। अगर यही स्थिति नहीं रहती तो आज इस दुर्दशा, ऐसी दुर्दशा गांव को झेलनी नहीं पड़ती। बिल्कुल जात पात पर लोग वोट करते हैं। हमारा रिश्तेदार है, जात है, हमारा कुटुंब है, कौम है, इस देखो वोट देते हैं। काबिल और योग्य लोगों को, जो गांव का विकास करे, समाज का विकास करे, वैसे लोगों को लोग वोट नहीं देते। वैसे लड़का के पास चुनाव लड़ने के लिए कोई सोच भी नहीं चाहिए। अगर आम घर का मिडिल क्लास का लड़का है तो वो सोच भी नहीं सकता है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़े। नहीं सोच सकता है, उतना पैसा उसके पास नहीं होगा। दूसरी बात, वो वोटर उसकी मदद नहीं करेंगे, जात पात में बंट जाएंगे। ये है अभी बात हम लोग बुराई है समाज की, हमारे वोटर मतदाताओं की, जागरूक मतदाताओं। और ये यूथ, कुछ यूथ हैं, हम उनसे हम लोगों को जो स्मार्ट मीटर यहाँ पे लग रहा है उससे क्या दिक्कत है हम लोगों को? भैया बहुत सारा दिक्कत है। हाँ। जैसे मैं मान ले कि हम 500 का रिचार्ज किए हैं, हाँ। एक हफ्ता चला, हाँ। अब मेरे पास 500 रुपया नहीं है तो कहाँ से करेंगे फिर? हाँ, ऐसे मंथली में आता था तो हम लोगों को रिलीफ मिल जाता था। हाँ। देखिए, किसान के पास पैसा तभी होता है, हम लोग भी किसान के ही बेटे हैं। किसान के पास पैसा, किसान के घर में पैसा तभी आता है जब उसका सीजन में 2 बार हम लोग धान और गेहूं पे आश्रित रहते हैं। हर किसान धान और गेहूं, तो वो फसल पे हम लोग आधारित रहते हैं कि जब फसल हमारा बिकेगा तो हम बिजली बिल, घर का जो भी
खाना पूर्ति है हम उसमें करेंगे, लेकिन यहाँ पे हर महीना किसान नहीं दे पाएगा, जी, पॉसिबल है बहुत सा कि दिक्कत वो मोबाइल जैसा पहले रिचार्ज करवाएं गांव में। ये इस मीटर को क्या करना चाहिए सरकार को? इस मीटर पे कुछ सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए ना? ध्यान देना चाहिए कि इनको बंद कर दिया जाए। हाँ, मीटर में एक ही काम करना है कि पैसा एक लिमिट में रखा जाए, हाँ। कि मैंने 200 पर मंथ या 250 या 150 इस तरह रखा जाए ताकि पब्लिक को यूज के ऊपर रिचार्ज नहीं लगना चाहिए। रिचार्ज नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना जो चाहिए। मंथली वाला हाँ, पहले हाँ। तो ग्रामीणों की मांग है कि जो पहले वाला मीटर था, जो पहले मीटर लगा था पुराना वाला, वही मीटर चाहिए। स्मार्ट मीटर का जरूरत, स्मार्ट मीटर का कब जरूरत स्मार्ट मीटर की जरूरत नहीं है। नहीं लगेगा। स्मार्ट मीटर लगाइए, हमें भी स्मार्ट बना दीजिए ना। हमारे बच्चे भी, आप लोगों के बच्चे जैसे अमेरिका लंदन पढ़ने जा रहे हैं, किसानों के बच्चे भी भेजिए अमेरिका लंदन पढ़ने के लिए, जैसा तब लगाइए स्मार्ट मीटर। हम जिस दिन स्मार्ट हो जाएंगे हम कमाएंगे, खुद रिचार्ज करेंगे। पहले तो हम लोगों के कमाने का जरिया कीजिए आप। तो उसके बेरोजगारी पे तो कोई है नहीं लोगों के पास, कोई ध्यान नहीं। स्मार्ट गांव नहीं बना, आने के लिए गांव में शहर सड़क नहीं है यहाँ तक, आने जाने का सड़क नहीं है। लेकिन स्मार्ट मीटर लगेगा। सर नीतीश आया, बोला कि 4 दिन में रोड यहाँ मुकुंदपुर से रोड से जुड़ा जाएगा, अभी तक नहीं जुड़ा। तो क्या बोल रहे हैं? झूठा है ना मुख्यमंत्री? एकदम झूठा है, नीतीश झूठा है ना? झूठा है। सुबह का मुख्यमंत्री झूठा है ना? झूठा है। जब आके गांव में एकदम झूठा है सर, एकदम झूठा है। देखिए, मुख्यमंत्री ही जहाँ हम लोग वैसे राज्य में रहते हैं ना, हमने बोलने में कोई झिझक नहीं। हम ऐसे राज्य में रहते हैं जहाँ का हमारा मुख्यमंत्री ही झूठा है, जो आता है पब्लिक के बीच में वादा करता है और उसके बाद वादा करके चला जाता है। आज तक यहाँ पे कोई रोड का व्यवस्था नहीं। मुख्यमंत्री का वादा एक वादा होता है। ये लोग जब मुख्यमंत्री, अब केकरा पे भरोसा कर लीजिए? अब किसी पे भरोसा नहीं है। वोट आता है तो कहता है कि हम रोड बनवा देंगे, हमको वोट दीजिए। मुकुंदपुर का आदमी गलत काम करता है कि वोट वो आता है उसको दे देता है। वोट देना नहीं चाहिए। वोट ना दे। हाँ, वोट ना देना चाहिए सर किसी को। अब आपके गांव में स्मार्ट मीटर के चलते बिजली काटा गया है कि यही बोले हैं कि स्मार्ट मीटर लगेगा, क्या क्या मतलब दिक्कत आती है अगर बिजली नहीं रहता है तो? बिजली कटता है, बिजली नहीं रहती है तो बहुत चीज़ की दिक्कत होती है, जैसे पानी की। अब खेत सूखा पड़ रहा है, उसको कैसे पटाए? अब पहले वाला व्यवस्था तो है नहीं कि तेल से पटा लेंगे। अब बिजली रहेगी तभी तो पटेगा, वो नहीं पटेगा तो फिर हमारे खाने में दिक्कत होगा, पानी पीने में दिक्कत होगा। ऐसी वैसी सब घर का प्रॉब्लम है। ऐसा है। अभी हमारे सुनने में आया है कि रोड का पैसा नहीं था, इसलिए हमारे यहाँ रोड नहीं बन रहा था, लेकिन अब पैसा बिहार सरकार में आ गया है। सरकार को चाहिए ध्यान रत होना कि मतलब यहाँ का भी रोड बन जाए। ये माने अति आवश्यक है कार्य है। रौरा गार्जियन बानी, रौरा से पूछो, रोड बना है, कहीं कहीं ढलैया हुआ है और लोग रोड पे ही नाला का पानी गिरा रहे हैं अपना घर का। तो ये तो 2-4 साल हो गया, ऐसे ही कहा गया कि पैसा आ गया, बन जाएगा, परसों बन जाएगा। 19 साल हो गया, अगर कभी हुआ नहीं है। 19 साल हो गया।